हेलो बच्चों, आप प्रश्न है कि मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में अदृच्छा रूप से गिराते हैं। यदि इसकी क्या प्रयोक्ता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, एक आयताकार क्षेत्र है और उसमें एक पासा हमें गिराना है। तो बताना है कि इसकी क्या प्रयोक्ता है कि ये जो पासा है, ये जो वृत्त है, ये 1 मीटर का वृत्त जो है उसके 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो मुख्य अवधारणा अगर मैं इस प्रश्न का लिखूं, मुख्य अवधारणा, तो अगर मुझे किसी घटना ई की प्रायिकता ज्ञात करती है तो इसको मैं लिखती हूँ एन ऑफ ई बटा में एन ऑफ एस। अब ये समझते हैं एन ऑफ ई और एन ऑफ एस है क्या। तो ये एन ऑफ ई जो है वो कुल अनुकूल परिणामों की संख्या है। यहाँ से लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या है। और अगर मैं लिखूं कि एन ऑफ एस जो है वो कुल संभव परिणामों की संख्या है। संभव परिणामों की संख्या, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो मैं इस पूरे क्षेत्र वृत्त आयताकार है ना, उसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात कर लूंगी। तो दिए आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें पता लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 3 × 2 बराबर 6 वर्ग मीटर, ये ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 1 मीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1/2 मीटर आ जाएगी। तो यहाँ से लिखेंगे 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई गुना आर का वर्ग। तो यहाँ से लिखेंगे ये आर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई गुना में 1/4, तो पाई/4 वर्ग मीटर, ये क्षेत्रफल आ गया। अब मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, परिणामों की संख्या ये आ जाएगी 6, क्योंकि ये जो पासा है वो कहीं भी गिर सकता है ना इस आयतकार के अंदर। तो यहाँ से इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो सभी परिणामों की संख्या हो जाएगी, संभव परिणामों की संख्या। और अगर मैं अनुकूल यहाँ से लिखूं कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा इस वृत्त का 1 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पाई/4। तो अगर मैं यहाँ से लिखूं कि प्रायिकता ज्ञात करने हूँ पासे के वृत्त के अंदर गिरने का, तो ये कितना हो जाएगा अनुकूल परिणाम पाई/4 बटा में कुल परिणाम, तो पाई/24। तो ये इसका सही मान आ जाएगा, यही हमें ज्ञात करना था। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।